वंदे मातरम, जय श्री राम। बहुत ही शिक्षा मंत्री ने भी और मौर्य जी ने भी ये इतने घोर अपराध किया इन्होंने, इनके सिर में तो जूतों की माला डालकर, और जो आज पुतला फूका ना, ये बड़ा छोटा काम है। इनको तो वैसे जिंदे जला देना चाहिए, क्योंकि जो ये देश के जिस देश का खाते हैं उसी देश में अगर ये ऐसे काम कर रहे हैं, धर्म के लिए कर रहे हैं, इनको तो जिंदा जला देंगे। तब हमारे महिलाओं प्रकार से जिस देश के अंदर कानून सबसे ऊपर है, जिस देश के अंदर सबको सब धर्म मानने की इजाज़त दी जाती है, तो उसी देश के कानून में ये भी होना चाहिए कि किसी को किसी के धर्म के किसी की आस्था पर ठेस या चोट पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं। राम राम इक्कीस, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि सहनशीलता है। अगर उनमें हिम्मत है तो जरा कुरान के प्रति बोल के बताएं, गुरु ग्रंथ के प्रति। ये एक बहुत बड़ी बात कही है। कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने इस तरह का अपशब्द और इस तरह से जो है ग्रंथ को जलाया है कि कुरान की तरफ उंगली उठा के देखें, तब पता लगेगा। ये बहुत बड़ी बात है। हिंदू होकर और हिंदुओं के देवी देवताओं को बुरा कहना ये जायज़ नहीं है। देश के गद्दारों को धर्म ग्रंथ का अपमान बंद करें। मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अगर इस वक्त की बात करें तो एक मंदिर में मौजूद हैं और एक बार कैमरामैन से कहूँगा इस तरफ की तस्वीरें दिखाएं। काफ़ी लोग आपको नज़र आ रहे होंगे और आज एक जो है विरोध हुआ, हालांकि पूरे देश के अंदर विरोध चल रहा है। और विरोध भी किस बात को लेकर चल रहा है, कुछ राजनेताओं द्वारा जो है स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे गए हैं, रामचरितमानस का अपमान किया गया है, उसी को लेकर पूरे देश में जो है लोग विरोध में है। और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। हालांकि इससे पहले की जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, पुतला भी फूका गया है, ये तमाम प्रकरण चल रहे हैं और कहीं ना कहीं क्या कहना है इस मामले में हिंदुत्व का वो भी जानेंगे। सर क्या नाम? मेरा नाम अमित भाटिया है। भाटिया जी, क्या कहेंगे इस मामले में? लगातार जो है देवी देवताओं का अपमान जो है किया जा रहा है कुछ राजनेताओं द्वारा। ये जो एक घटना सामने आई है उसके विषय में आज हमने एक पुतला भी फूका है और हम सारे सनातनी भाई, हमारी जितनी भी प्रेमनगर की धार्मिक सामाजिक संस्थाएं थी, सबने एकत्रित हुए और इसका एक विरोध कराया है हम लोगों ने। जो इन्होंने हमारे सनातन धर्म के लिए अपशब्द कहे हैं और ऐसे अपशब्द कहे हैं जिसके लिए मतलब हम कुछ शब्द कह ही नहीं सकते। मतलब ऐसे एक नेता के द्वारा, अखिलेश यादव जी ने जो ये इनके पार्टी के थे, समाजवादी पार्टी के, उनके द्वारा ये बात कही गई है और इसकी हम आज घोर निंदा करते हैं। सनातन धर्म मंदिर की सारी कमेटी, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, व्यापार मंडल प्रेमनगर, सारे सामाजिक जितने भी संगठन हैं, सब हम आज एकत्रित हुए और हमने एक बहुत जोरदार प्रदर्शन करा और आगे भी हम इसके लिए। क्या लगता है कि प्रदर्शन करने से ही इन लोगों को अक्ल आ जाएगी या फिर अगला कदम क्या होना चाहिए या फिर कोई इस तरह का कानून होना चाहिए? अपमान हुआ है सर, ये तो अपमान हुआ है, समाज ने देखा है बिल्कुल। अब इसके विषय में तो इनको सोचना चाहिए। जो ये शब्द बोलते हैं हमारे सनातन धर्म के लिए, जिसकी हर धर्म का व्यक्ति इज्जत करता है, सम्मान देता है। अगर आप गुरुद्वारे में ही देख लीजिए, हमारे गुरु ग्रंथ साहब हम अपने सर पे रखते हैं, जिनको इतना मान सम्मान देते हैं, उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। और एक पार्टी के से संबंधित नेता हो ऐसी बात करना इनके लिए शोभा देता है। मैं तो कहता हूँ ऐसे नेताओं को जूते मारने चाहिए। लगातार जूते मारने की बात हो रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह के अपशब्द कहे गए हैं बड़े निंदनीय हैं, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, चाहे फिर वो कुरान के लिए बोला जाए या फिर जो है देवी देवताओं के बारे में बोला जाए। जो गलत है वो गलत है और गलत को गलत ही कहा जा रहा है। इस वक्त तमाम सबसे पहली तो धार्मिकता से जुड़ी हुई बात है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही कम है। और दूसरी जो चीज़ है, ये कुछ नेताओं ने एक अपना एक फॉर्मूला बना लिया है कि हिंदू धर्म का अपमान करेंगे तो उनको प्रेस में और मीडिया में बहुत जगह मिलेगी, क्योंकि हिंदू जो है सहनशीलता का प्रतीक है। हिंदू जो है कट्टरवाद में विश्वास नहीं करता। हिंदू जो है अपनी बात को सहनशीलता से, साधारणता से रखने की बात करता है, परंतु यह सब अब चलने वाला नहीं है। इस प्रकार से जिस देश के अंदर कानून
सबसे ऊपर है, जिस देश के अंदर सबको सब धर्म मानने की इजाज़त दी जाती है, तो उसी देश के कानून में ये भी होना चाहिए कि किसी को किसी के धर्म के किसी की आस्था पर ठेस या चोट पहुंचाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से इन नेताओं को, क्या कभी उन्होंने रामचरितमानस पढ़ी है? क्या कभी उस रामचरितमानस के ज्ञान को देखने या सोचने का उनके पास समय मिला है? उठ के जो मर्जी बोल दें। रामचरितमानस एक ऐसा पुण्य ग्रंथ है जिस ग्रंथ में बाप के धर्म से लेकर, पुत्र के धर्म से लेकर, पत्नी के धर्म से लेकर, सेवक के धर्म से लेकर, मित्र के धर्म से लेकर हर किसी के धर्म की विशेषता उसमें अंकित है। अगर आपको आज की दुनियादारी का समीकरण, राजा का धर्म क्या होता है, सेवक का धर्म क्या होता है, भाई का धर्म क्या होता है, ये सब चीज़ों का वर्णन आपको रामचरितमानस में मिलेगा। रामचरितमानस को अगर आप धार्मिक ग्रंथ के अलावा, अगर आपकी मानसिकता इतनी ही छोटी है तो आप धार्मिक ग्रंथ के अलावा उसको साधारणतः पढ़कर देखें, आपको पता चलेगा कि क्या वास्तविकता है, जीवन क्या है और जीवन का आधार क्या है और जीवन की सच्चाई क्या है और आप कहाँ जी रहे हैं। आप उसको गाली देने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को राजनीति से क्या, समाज में कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है। ये कहा जा रहा है राजनीतिक जगह को छोड़कर समाज में भी इस तरह के लोगों को जगह नहीं मिलनी चाहिए। और कहीं ना कहीं देखने वाले दर्शकों से भी कहेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि मामला छोटा नहीं है, मामला बहुत बड़ा है। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ इस मामले में होना चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है कि हम भारत के अंदर रहते हैं जहाँ तमाम धर्मों को जो है इजाज़त है अपने अपने धर्म के लिए, लेकिन वहीं पर एक हिंदू होकर और इस तरह की आपत्तिजनक शब्द कहना और ग्रंथ को जला देना कितना उचित है। देखने वाले दर्शकों से ये ज़रूर कहूँगा कमेंट में उस व्यक्तित्व के लिए, उस व्यक्ति के लिए लिखिएगा ज़रूर कि उन्होंने ये क्या किया है और इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि विरोध हो रहा है। सर क्या? मेरा नाम सुभाष माकिन है। क्या कहेंगे इस मामले? मैं इस मामले में ये कहूँगा कि उन्होंने जो इतना गंदा काम किया है, इसका कि हम मतलब वर्णन नहीं कर सकते, मुंह से बोल नहीं सकते। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि सहनशीलता है। अगर उनमें हिम्मत है तो जरा कुरान के प्रति बोल के बताएं, गुरु ग्रंथ के प्रति। ये एक बहुत बड़ी बात कही है। कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने इस तरह का अपशब्द और इस तरह से जो है ग्रंथ को जलाया है कि कुरान की तरफ उंगली उठा के देखें, तब पता लगेगा। ये बहुत बड़ी बात है। हिंदू होकर और हिंदुओं के देवी देवताओं को बुरा कहना ये जायज़ नहीं है। ये जो घटना हुई है निंदनीय तो है ही है, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हमारा भारत महान है। हमारे जितने भी धर्म हैं उन धर्मों में हमें शिक्षा यही दी गई है, प्रेम से रहो, मानवता की सेवा करो। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हमको जातियों में बांटकर एक दूसरे के प्रति विरोध पैदा करके आपस में लड़वाना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों की घोर निंदा करता हूं। और जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें किसी भी ग्रंथ में, किसी भी धर्म का ग्रंथ उठा लो, उसके अंदर किसी दूसरे धर्म की आलोचना नहीं की गई है, बल्कि हर धर्म से हमें अच्छे बातों को सीखना चाहिए। और यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये जो आपस में लड़वाने का काम करते हैं कतिपय नेता अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, जबकि हमारी यहाँ की जनता चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, या ईसाई है, आपस में प्रेम से रह रहे हैं और रहना भी चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के नागरिक भी हमारे भारत की इस काम के में सराहना करते हैं और मोदी जी के कार्यों की वो सराहना करते हैं। मोदी जी भी धर्मनिरपेक्ष रहकर हर धर्म का आदर करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी किसी धर्म का अनादर नहीं करते। लेकिन इन नेताओं को शर्म आनी चाहिए जो हमारे धार्मिक ग्रंथ जो सभी लोगों को एक सामाजिक ज्ञान देते हैं, आपस में रहने की शिक्षा देते हैं, किसका समाज में क्या कर्तव्य है, रामचरितमानस में सबका वर्णन है। हमें इसकी आलोचना करनी है और ऐसा कानून बनना चाहिए कि ऐसे लोगों को दंड मिले ताकि भविष्य में कोई ऐसा कार्य ना कर सके। धन्यवाद। कई दिनों से जो हमारे सनातन धर्म के प्रति और हमारे धार्मिक ग्रंथों के प्रति जो दुष्प्रचार और आपत्तिजनक शब्द विभिन्न नेताओं द्वारा कहे जा रहे हैं, उसकी हिंदू समाज की ओर से, श्री सनातन धर्म मंदिर प्रेमनगर की ओर से, पंजाबी महासभा प्रेमनगर की ओर से हम घोर निंदा करते हैं। ये जो दुष्प्रचार किया जा रहा है ये हम दलित भाइयों को हमसे अलग करने के लिए, जबकि इस सनातन धर्म के अंदर आप प्रातःकाल आके देखिए, सभी हमारे दलित समुदाय के लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इस मंदिर में आकर
मथा शीश नवाते हैं। कोई भेदभाव, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। हम सभी दलित भाई हमारे भाई हैं। हम किसी में छूत छात का विश्वास नहीं करते। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें रामचरितमानस ही पढ़ लीजिए, भगवान श्री राम ने जूठे बेर खा लिए भिलनी के, केवट को गले लगा लिया। और क्या कहें, ये नेताओं को समझ आना चाहिए कि ये रामचरितमानस के प्रति जो इन्होंने किया है बहुत ही गलत काम किया है। उसकी प्रतियां जलाई हैं, इनको इसका दंड भुगतना पड़ेगा। प्रभु श्री राम इनको स्वयं दंड देंगे इस चीज़ का। मैं इतनी बात कहते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि हम सभी हिंदू समाज के लोग अपने दलित भाइयों के साथ हैं। कोई मतभेद, कोई भेदभाव उनसे नहीं रखते। धन्यवाद। सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। कहा जा रहा है कि अपमान नहीं सहा जाएगा और दंड के ऊपर बात हो रही है और कहा जा रहा है कि मोदी जी को भी इस तरह की चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह की मानसिकता के जो लोग हैं, जो कुरान के विरोध में कुछ करते हैं या फिर गीता के विरोध में कुछ करते हैं या मोहम्मद साहब को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हैं या फिर देवी देवताओं को लेकर टिप्पणी करते हैं, उन पर कहा जा रहा है, हिंदू समाज कह रहा है कि उन पर कोई सख्त कानून बनना चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए कि उनकी रूह कांप जाए। चलिए खैर, देखते हैं। आप इसी तरह से इसी चैनल पर अपना प्यार बना के रखें। कैमरामैन सारुल के साथ सलमान अली की रिपोर्ट। अखिलेश यादव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अखिलेश यादव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।